Hello, my dear angels and fairies. Welcome to my live session. दर्शकगण, आप सभी को मेरा ये लाइव सेशन में स्वागत है। आज मेरा ये पहला लाइव सेशन है और मैं आज आप सभी लोगों को अगस्त 2021 कैसा जाएगा इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। इसके ऊपर मैं भविष्यवाणी करूंगा टैरो और ओरेकल के कार्ड के ऊपर बेस करके। तो आप जरूर सुनिए, ये सभी के साथ रेजोनेट करेगा जो मैं बताऊंगा। जो आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम उसके सभी के साथ रेजोनेट करेगा, आप चेक कर सकते हैं। और जो बाद में भी मेरा लाइव सेशन देखेगा उसके साथ भी रेजोनेट करेगा। ये मेरा एक अनोखा रिसर्च है, ये DMDF का एनर्जी का एक अनोखा संबंध है जिसमें आप देख सकते हैं कि आप सभी के साथ अगस्त 2021 कैसा जाएगा, ये आप लोगों सबके साथ रेजोनेट करेगा। अगर आपके पास कोई प्रश्न है, थैंक यू माधवी गुप्ता, हाय, हेलो ऋतुश्री, हेलो। अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और उसके बीच बीच में मैं अगस्त 2021 का प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो पहले मैं कुछ विषय के ऊपर चर्चा करना बहुत पसंद करता हूं। एक तो डिजीज, आज का एक पैंडेमिक सिचुएशन में शरीर के ऊपर सबसे महत्व देना चाहिए। अब सभी लोगों को शरीर के ऊपर महत्व अवश्य देना चाहिए, क्योंकि अब सब जानते हैं, इंग्लिश में एक अच्छी कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हेल्थ से हमारा सबका जीवन शुरू होता है। हेल्दी बॉडी वेल्दी बॉडी। अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो वर्ल्ड भी अच्छा रहेगा, नहीं तो आपका शिक्षा का क्या काम अगर अच्छा हेल्थ नहीं रहेगा। तो पहले हम चर्चा करेंगे आपका हेल्थ कैसा जाएगा, कौन कौन सेक्टर में आपको ध्यान देना चाहिए अगस्त 2021 साल में, ये देख लीजिए। हेलो सुषमा जी, नमस्ते। जो मैं बता रहा था आपको, देखिए आप लोगों के साथ कैसे रिजल्ट होता है। यहाँ पे जो कनेक्शन है 1678, ये कनेक्शन है। देखिए 6 में आपका क्या कनेक्शन है, ये 7 ऑफ कप्स, ये आया है 7 ऑफ कप्स, ये आया है फॉक्स एनर्जी का हेल्थ के ऊपर, और ये है नेपच्यून कार्ड। तो इसको ये दर्शाता है कि हेल्थ के ऊपर आप खुद मिला लीजिए, जिसका हेडेक है, पहले से ही हेडेक होता है, उसका हेडेक बढ़ जाएगा। दर्शकगण, सभी को हेडेक बढ़ जाएगा, जिसका भी नहीं होता है उसका भी होगा। हेडेक होगा ही, माइग्रेन होगा, हेडेक होगा, उसके साथ लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम होगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। अभी हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। जो भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम होगा, गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, कमर में दर्द होगा, सही मालूम में कमर में दर्द होगा, और पाए में चोट आ सकता है। आ सकता नहीं, आएगा, किसी किसी का वो तो पाए में भी चोट आएगा। और अगर ज्यादा चलेंगे तो दर्द होना आवश्यक है, क्योंकि ये पेन अगस्त महीना में ये बहुत दर्द भरी एक घटना है जो आपके साथ होगा। इसमें आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। कमर का दर्द ये सबसे भयंकर होता है अगस्त महीना में। तो दर्शकगण, जो मैं बोल रहा था आपको, तो हेल्थ के सेक्टर में आपको अच्छी तरह से ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि 167 और 12 कनेक्शन हो गया, तो इसीलिए, और ये प्रॉब्लम तो होगा ही,
उसके साथ आपका डाइजेशन प्रॉब्लम होने में, लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम होने से क्या होता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर भी इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। आप देख सकते हैं प्रेशर पड़ेगा इंटेस्टाइन के ऊपर। यस, हेल्थ के सेक्टर में आप जहां भी कहीं भी जाएंगे, हेल्थ सेक्टर के बारे में कोई भी रीडिंग आपको नहीं मिलेगा। मैं स्पेशली हेल्थ सेक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान देता हूं, क्योंकि मैं हीलर हूं। मैं जानता हूं कि स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है, स्वस्थ रहना कितना जरूरी होता है। आजकल आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप देखेंगे कितना भीड़ लगा रहता है। वहां से बचने का प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ेगा। दर्शकगण, जो मैं बोल रहा था, ये तो हेल्थ के बारे में सेक्टर था। हमारे हेल्थ के साथ और क्या सेक्टर महत्वपूर्ण है वो मैं चर्चा करूंगा। दूसरी बात जो है आपको बोलूंगा कि आपका वेल्थ सेक्टर, देखिए वेल्थ सेक्टर में ऐसा आपको व्हिप मिलेगा, 11 व्हिप। मतलब आपका वेल्थ पाने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ेगा। बानी में कठोरता आएगा। बानी में जैसे मधु था, मधु वो कम हो जाएगा, कठोरता आएगा। बानी में तेज आएगा, पावर आएगा आपको। और क्या आएगा, देखिए ये मार्स प्लैनेट है, बानी में मार्स आ गया तो इसमें तेज आता है, उसमें आपको बहुत ही पावर देता है। उसके साथ आप किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी अगर होगा तो क्या होता है, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी अगर होता है तो अर्थ के मामले में मॉनिटरी अफेयर्स आपको बहुत अच्छा फल देगा। मनी का सोर्स आपके पास खुल जाएगा, खुल जा सिम सिम। यस दर्शक बंधु, आपके पास मॉनिटरी सोर्स आएगा बहुत सारी दिशाओं से। लेकिन तेजी भाव आने से, जैसे कि शेयर मार्केट में आप देखते हैं कि तेजी भाव आने से थोड़ा समय लगता है। ओके, तो आप देखेंगे कि यहां पे भी आपको मॉनिटरी सोर्स जो काम में लाने से थोड़ा समय लगेगा, लेकिन होगा जरूर। आपको मॉनिटरी सोर्स बहुत सारी जगह से आपको लिंक मिलेगा, लेकिन अभी तेजी नहीं होगा, तेजी का करने का समय नहीं है। लेकिन जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, जिसके साथ ऑलरेडी काम है, वो अच्छा चलेगा। जिसके पास नया काम करना चाहते हैं, जो नया काम करने का साथ जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। जो प्रोफेशन के साथ है, देखिए प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशन में आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते, ये बटरफ्लाई रिवर्स कट आ गया। प्रोफेशन में आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते, थोड़ा अलग काम करना चाहते हैं, वो काम आपके लिए अच्छा होगा प्रोफेशन में आपको। लेकिन आप हड़बड़ी में, देखिए मरकरी आ गया। मरकरी क्या करता है, हड़बड़ी करता है, स्पीड। मरकरी हाँ स्पीड देता है, तो स्पीडली आप सक्सेस पाना चाहते हैं। सक्सेस के लिए ये अच्छा नहीं है, स्पीड कम करना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा स्पीड वो थोड़ा कम करना पड़ता है, मैं कम कर दिया। और क्या है, आपके पास जो प्रोफेशन है उससे क्या होता है, चाइल्डिश अफेयर आपके साथ आ गया, तो काम में आपको मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा। आप थोड़ा इमैच्योर हो रहा है, थोड़ा इमैच्योरिटी आपके अंदर आ रहा है, इसीलिए आपको मैच्योर होना पड़ेगा, तभी तो आपको काम में सक्सेस होगा। जो है मैं जो बोल रहा था आपको, उसके बाद आपको प्रेम की तरफ जाते हैं, लव रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं। तो लव रिलेशनशिप में आपको सन कार्ड आ गया। रिलेशनशिप में अगर सन कार्ड आ गया तो ये रिलेशनशिप में बहुत अच्छा फल देता है। किसी का
संपर्क में समय खराब चल रहा था, इसके नया दिशा मिल जाएगा। जिसका समय ठीक से नहीं हो रहा था, वो समय आगे चलने में न्यू बिगिनिंग की तरफ मूव करेगा। उसके साथ आपको 2 of Wands से, तो प्रेम में आपको प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा। जो प्लानिंग चल रहा था, इसमें प्लानिंग थोड़ा चेंज करने से रिलेशनशिप में, लव में आपको अच्छा फल देगा। जो विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश में जो लोग जाना चाहते हैं, 3 of Pentacles, उसको विदेश जाने में अभी थोड़ा समय लगेगा। अभी शॉर्ट ट्रैवल में अच्छा समय है, विदेश जाने में थोड़ा कम समय लगेगा। उसके बाद आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। अभी थोड़ा रुकावट आएगा, थोड़ा हिंड्रेंस आएगा, बाधा पैदा करेगा, तभी आप विदेश जा सकते हैं। जो उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, इसके लिए यह समय बहुत अच्छा है। शिक्षा के मामले में, हायर एजुकेशन के मामले में आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। आपका संपत्ति वृद्धि होगा। आप जरूर अच्छा कॉलेज में आपको एंट्री मिल जाएगा। उच्च शिक्षा में आपको इतना परेशानी होने का कोई मालूम ही नहीं होगा। और अगर लोअर एजुकेशन के बारे में बताए तो कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगा। जो चाइल्ड है उसका कंसंट्रेशन में बहुत ही प्रॉब्लम होगा। आप लोगों का जो चाइल्ड है, अगर आप विवाहित है, आप लोगों का अगर चाइल्ड है, तो वो आपको पास बार बार कहेगा कि हम बाहर जाना चाहते हैं, हम घूमना चाहते हैं, हम और इधर घर में नहीं रहेंगे, हम घूमेंगे। हेल्थ रीडिंग तो कंप्लीट हो गया। और भी हेल्थ में जानना है तो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन प्लीज। ओके, हाँ, हेलो देयर, हाउ आर यू डूइंग? Thank you, madam. Andrew Hade. Okay, thank you. May I please have a reading? Yes, of course. I would love to know when my fiancé and I will get married and when I love to. Caleb, please. Love move to Caleb. Okay. Okay, just take a minute. I will do your reading. Andrew Hade. Okay. Yeah. Your first question is, it will take some time. I'd love to know when my fiancé and I will get married. Andrew Fade, I am asking you one question. Is your fiancé is far away from you? I mean, is this a distance relationship? Please share your comments. Yeah. So now I understand that what I am telling. Yes, if you are in one place and your fiancé is in another place, that means there are distance relationship, then surely you will get married with your fiancé. That is true. And that's why I have asked you the questions. Okay, thank you. So the different country, one is in Canada and the other is in US. Okay.
and then I will tell you. Yes, the first is that confirmation, that I am just confirming you that yes, if what I have said to you, if it is true, then the other prediction will also true. Okay, just a minute. And your last question, when I move to Caliph. Okay. The time. Yeah. 17 star. So. One minute, madam. It will take some time. I mean, after 2021, when the 2022 is moved, then after July 2022, you can go to in your destination area. I think you have understood what I have said. Yeah, I'm just taking the confirmations from the other cards. Yeah, I'm seeing you, and that's why I have said you that if he's in the another place, you are actually in confusion. What I have said, what I have seen to us, that there is a confusion in your mind that whether you both will be married or not. But my card is saying that yes, you of course you will marry with your fiancé before Christmas. Okay, I'm seeing. Yeah, one kind of engagement will happen before your Christmas. It may be marriage or one kind of engagement. I mean, there will be the assurity you will get from your fiancé and his family, from his family. Okay. So you will get the informations from your fiancé and his family, and yes, this is a good news for you. Before this Christmas, so 25th December 2021. Thank you, madam. Yeah, it's a good news for you. Yeah. So जो मैं कह रहा था आपको, अब सभी लोगों को जो मैं कह रहा था, एक चीज तो बहुत जरूरी है जो मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोगों का पिताजी का हेल्थ में जो प्रॉब्लम हो रहा था, जो समस्या पैदा हो रहा था, उसमें आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। यह सुख की बात है, बहुत आशा की बात है कि आपका पिताजी में हेल्थ में सुधार आएगा, थोड़ा तो आएगा। माताजी का हेल्थ में भी सुधार आएगा।
देखिए, नई उद्यम से माता जी हेल्थ सुधर रहे हैं, ये सब वॉन्ट्स। देखिए, कोई फीस, यू आर सीइंग द कोई फीस एनर्जी कार्ड एंड 20 लाइन लेडी कट। सो ऑल ऑफ दिस ये इंडिकेट करता है कि नई आशा के साथ, नए उद्यम के साथ आगे बढ़ेंगे आपका माता जी का हेल्थ। लेकिन एक बात ना कहना ठीक नहीं होगा, और कहना पड़ेगा हमें कि आपका जो मैटरनल अंकल है, जो मामासी है, उसका हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। ये हो सकता है कि उसका फीवर हो जाए, कफ एंड कोल्ड का समस्या पैदा हो जाए, ये तो होगा ही। अगर आपका मामाश्री है तो उसका हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम अगस्त महीने में आएगा ही आएगा। किसी किसी का तो जुलाई से ही शुरू हो गया। आप शेयर कर सकते हैं जो मैं कह रहा था आपको, क्योंकि ये ग्रुप हिंदी का है इसीलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं। अगर परमिशन हो तो मैं इंग्लिश में भी बोल सकता था। ठीक है, कोई बात नहीं। आप हिंदी में अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी इन इंग्लिश देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। सो जो मैं कह रहा था आपको, मामाश्री का शरीर के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आशा की बात है कि पिताजी का शरीर में थोड़ा अच्छा होगा, माता जी का भी। यूं तो आपका संतान का, जिसका संतान है, उसका शरीर में भी अच्छा रहेगा। वो ज्यादातर खेल कूदना ज्यादातर करना चाहेगा, बाहर जाना चाहेगा। आपको बार बार बोलेगा कि वो बाहर जाना चाहते हैं। अगर हम नहीं ले जाएंगे तो संतान आपके ऊपर बहुत क्रोधित हो जाएगा। आप देखिए हो रहा है कि नहीं, आप खुद चेक कर सकते हैं। जिसका संतान है सभी के साथ रेजोनेट होगा, ये मेरा दावा है। इट विल रेजोनेट विथ ऑल ऑफ यू। पूजा सतीश, क्या राहुल से मेरी शादी होगी? ओके पूजा जी, आपका प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। क्या राहुल से मेरी शादी होगी? ओके। इसमें जो कार्ड आया है पूजा जी, आपके बारे में मैं बता रहा हूं। इसमें जो कार्ड आया है, लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि यस शादी होगा, शादी तो होगा, अब संशय मत कीजिए। यहाँ पे जो कार्ड आएगा और जो आ रहा है, और थोड़ा देर रुकिए, मैं बोल देता हूं। अल्टीमेटली देखिए, एक चीज आपको बता देता हूं।
एक सेकंड। हाँ माधवी गुप्ता, हेलो, हाय सुषमा जी, हाय, ओके। सो जो मैं कह रहा था, आपका रिलेशनशिप में एक बार टावर मोमेंट आएगा, वो थोड़ा झेलना पड़ेगा। आपका रिलेशनशिप में थोड़ा टावर मोमेंट आ जाएगा। उसके बाद आप शादी कर पाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसके लिए थोड़ा कष्ट का सामना करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपके, मैं जो देख रहा था, इसमें टावर कट आ गया, एक चेंजिंग सिचुएशन आ गया। रिलेशनशिप में थोड़ा मन मुटाव चलेगा। तो उसके बाद थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपका विश पूरा होगा, आप पूरा कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं मेरा प्रश्न के उत्तर आपको मिल गया है। जी अगर और कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। जो मैं कह रहा था, नियर अबाउट 25 मिनट्स हो गया, तो उसके बाद और 5 मिनट मैं रुकूंगा। 5 मिनट के बाद मैं विदा लूंगा। थोड़ा और प्रेडिक्शन बाकी है तो वो करना चाहता हूं। ये देखिए, फैमिली में कुछ भी आपको कंफ्यूजन है, 6 लवर्स कार्ड, इसका मतलब है कि फैमिली में आपको रिलेशनशिप में ग्रोथ होगा। डार्क स्पिरिट पीसफुलनेस रहेगा। जितना फैमिली में बाहर का एनर्जी, बाहर का नेगेटिविटी आपका फैमिली में डिस्ट्रक्शन पैदा कर रहा था, वो कम हो जाएगा। आपके अंदर, आप लोगों के अंदर बॉन्डिंग और भी ज्यादा जोर बढ़ जाएगा, और भी ज्यादा जोरदार हो जाएगा। या फैमिली में जो बॉन्डिंग का जो अभाव पैदा हो रहा था, बॉन्डिंग में जो बाहर का आदमी जो खराब करने का प्रयास कर रहा था, इससे आपको बचाव मिलेगा। ऑलरेडी शुरू हो गया। ये क्या है, इस महीना में एनिमी जो है सेक्टर, वो बहुत पावरफुल हो गया है। इसीलिए आपको एनिमी का सामना करना पड़ रहा है, और वो प्रयास कर रहा है कि आपको कई भी तरह से नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका भलाई नहीं चाहते हैं। बीच बीच में ये चोरा बाली के जैसा आपके ऊपर प्रहार कर रहा है, करने का प्रयास कर रहा है। एटलीस्ट इससे आपको सतर्क करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, और जानना पड़ेगा कौन आपका रियल फ्रेंड है, कौन है आपका ट्रू रिलेशनशिप, हु इज योर ट्रू रिलेशनशिप। ट्रू एंड फॉल्सिटी के बीच में जो फर्क है वो आपको मालूम हो जाएगा। यह आशा की किरण है कि उसके बाद आपका फैमिली में बॉन्डिंग बढ़ जाएगा, आपका विचारधारा एक जैसा होगा। पहले तो थोड़ा गड़बड़ी चल रहा था, कोई भी विषय को लेकर, कोई भी मुद्दा को लेकर, वो मुद्दा खत्म हो जाएगा, पीसफुलनेस आएगा। क्योंकि मैंने कह दिया है ना, ये डब स्पिरिट है। डब हमें पीस देता है। व्हाइट कलर
आप सब जानते हैं कि व्हाइट पीस का प्रतीक है। क्रिश्चियनिटी में मैरिज में व्हाइट कलर पहनता है, क्यों? क्योंकि लव हमें पीस देता है। अगर लव को पीस करना चाहते हैं, पीसफुलनेस बनाना चाहते हैं, तो आपको व्हाइट कलर का यूज करना पड़ेगा। ये व्हाइट में 7 रंगों का खेल है। रेनबो का सभी कलर व्हाइट कलर के अंदर है। रंग के ऊपर, रंग चिकित्सा के ऊपर मैं काम करता हूं। मैं 200 से ज्यादा थेरेपी के ऊपर काम करता हूं, और रंग थेरेपी में व्हाइट कलर, जो कि रेनबो का बाहर का कलर है, उसका यूज, जैसे कि आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल आप जानते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल में आप देखते हैं उसका कोई कलर नहीं होता है, मतलब उसके पास सभी कलर होता है। जिसके पास कुछ भी नहीं, उसके पास सभी सब कुछ है, सभी कलर उसके अंदर है। तो डव मतलब व्हाइट, और व्हाइट मतलब फ्रेश, नया लाइट, नया रेनबो। रेनबो इज शाइनिंग, sunshine in your life. So friends, I will leave from this program. अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो मैं फिर लौट के आऊंगा। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार एंड शब बखैर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।